बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो लेक्चर कंटेंट गिवन है। पहले तो इसकी यूनाइटेड नेशंस का जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट थी उसको देखेंगे, फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हुए इसकी फॉर्मेशन के अंदर, दैन इसके बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यूनाइटेड नेशन इसके जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर स्पेशली जनरल असम्बली, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्रपोज्ड रिफॉर्म्स इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर जो रिफॉर्म्स प्रपोज की गई। दैन इसका ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसको आप कश्मीर और पैलेस्टाइन इश्यूज़ के तनाजुर में भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन ऑफ यूएन इंटरवेंशन, ब्लू हेलमेट आर्मी की जो इंटरवेंशन होती है या वो जो पीस स्टेबिलिटी के लिए आती है। फिर क्वेश्चंस ऑफ वीटो एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, फ्यूचर एजेंडा ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ये बैकग्राउंड की बात करें तो लीग ऑफ नेशंस थी, इसकी सक्सेसेस एंड फेलियर्स को डील करेंगे। आफ्टर वर्ल्ड वार वन द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। फिर हम कह सकते हैं कि इससे जो है वो एक तरह से एक ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई वर्ल्ड वॉर वन के बाद। दैन लीग ऑफ नेशन हैड 3 आर्म्स, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, पार्लियामेंट्री असेंबली एंड द सेक्रेटेरिएट। नाउ सक्सेसेस एंड फेलियर्स, a comparison. First, we'll discuss about the successes of the LON. It resolved border disputes between Central European nations. It resolved the territory of Saar dispute between Germany and France. Third biggest success was that it proved to be blueprint for the UN to follow. Then it gave mandates to the bigger countries to govern areas after the breakup of Ottoman Empire. And last one is it was a first step towards self-determination. अब हम फेलियर्स डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ द आइडिया डिडंट ज्वाइन द लीग, ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है। एटलीज एक्शन इन अबिसिनिया इन 1935 वेंट अनचेक्ड, ये जो इटली ने अबिसिनिया में किया, एथोपिया में, वो आप देख सकते हैं। दैन जापान्स मार्च ऑन चाइना वाज टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर फॉर स्टेट्स लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ये रियलिस्ट जो स्टेट्स का बिहेवियर था अपने इंटरेस्ट के लिए। दैन लीग ऑफ नेशन बिकम इनसिग्निफिकेंट एंड इनसफिशेंट इन 1930s टू अपहोल्ड इट्स मैंडेट। ये हमने सक्सेसेस एंड फेलियर्स देखे लीग ऑफ नेशंस के। अब फेलियर्स की रीजंस क्या थे? पहले तो अमेरिका ने ज्वाइन ही नहीं किया, फिर इटली वाला वही जो फेलियर्स थे। जापान की जो चाइना के ऊपर उसका अटैक था, या उसका जो उसने जो चाइना के ऊपर जो है अटैक किया और फिर इसको कंट्रोल किया। रीजंस ऑफ फेलियर्स भी एक तरह से इसके फेलियर ही हैं। उसे मेड ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ऐसी थी जिसमें वाकई जर्मन्स को बहुत ज़्यादा हिट किया गया पर्सनली, इन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए। डिडंट गिव मेंबरशिप टू जर्मनी एंड यूएसएसआर, Soviet Union. Then idea of implementation of collective security was vague, economic political sanctions not endorsed. Then states like Britain and France were still pursuing their foreign policy based on national interests. Last one is leading to Italy taking on Abyssinia, Japan attack on Manchuria, and German irredentist claims turned into annexation. अब इसके तनाजुर में इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई जो यूनाइटेड नेशंस को बनाने के लिए LON के फेलियर्स के बाद। पहले अटलांटिक चार्टर हुआ 14 अगस्त 1941 को, ठीक है। ये साइंड बाय FDR एंड चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, pledging to end the use of force and to institutionalize the global security. सेकेंड यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन हुआ। इस डिक्लेरेशन जो जनवरी 1 1942 का हुआ, इसमें एक एंटी एक्सिस पावर्स जो आपस में मिल गई यूनाइटेड नेशंस का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। फिर कॉपरेशन एक दूसरे के साथ किया गया।
ठीक है। एंड देन नो ट्रीटी विद एक्सिस पावर्स, ये भी एक उन्होंने इसमें इस डिक्लेरेशन में काम किया। देन मॉस्को डिक्लेरेशन जो हुआ 30 अक्टूबर 1943 को, इसमें प्लेजिंग टू अंडरटेक जॉइंट एक्शंस अगेंस्ट द एनिमी, emphasize on the need of us to establish a new organization. Then Tehran Conference November 1943 हुई. Stalin was presented with the idea of four policemen by USA. It revolved around whole world. Let their security be responsibility of four policemen. इस तरह ये 2-3 और कॉन्फ्रेंसेस हुई। पर्पज़ क्या था यूएन का, ये आर्टिकल 1 में मेंशन है यूनाइटेड यूएन चार्टर के अंदर, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर, लाइक मतलब फर्स्ट वॉर वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 की तरह की वर्ल्ड वॉर 3 से बचने के लिए। दैन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो इसके अंदर डेटोरेट हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, उसको बेहतर करने के लिए। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ जो हैं उनको बेहतर करने के लिए। डेवलप इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये इसके पर्पसेस थे। यूएन ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल्ड थ्रू एजेंसीज, ये पीस कीपिंग है एक तो, पीस कीपिंग मिशंस हैं। फिर IAEA जिसे हम कहते हैं, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी के मज़ीद उसके ऊपर एक तरह से चेक होता है। CTBT भी वही है, UNSC सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस का सबसे मजबूत ऑर्गन जो है, ये इसके पीस कीपिंग मिशन है। दैन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स किन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर होती है, UNCHR है, ECSOC है, यूनिसेफ है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैन UNHCR है। ये आपको ये मुखफ़िफ़ का पता होना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम है तो इसलिए मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए